आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स रिलेटेड टू सक्सेशन। सक्सेशन में एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए जो कि आई वाज थिंकिंग के ज़रूरी है कि उनको जो है वो डिस्कस किया जाए, क्योंकि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए या पब्लिक अवेयरनेस के लिए इज इम्पोर्टेंट। नंबर वन, सक्सेशन में एक तो नॉर्मल प्रोसीजर हमने लास्ट डिस्कस किया था कि नादरा के थ्रू इशू हो जाता है। दूसरा हमने प्रोसेस कहा था कि अगर नादरा डिक्लाइन कर दे किसी भी वजह से, या कोई लीगल हेयर आपके उसको जो है वो सारे मुतफिक नहीं होते, या कोई अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, कोई भी ऐसा इशू, या एफआरसी में कोई इशू है कि लीगल हेयर्स का रिकग्निशन नहीं है, तो देन आप सिविल कोर्ट में जो है वो फाइल कर सकते हैं फॉर सक्सेशन। और उसमें सिविल कोर्ट का जो प्रोसेस है वो हमने डिस्कस किया था डिटेल में। कुछ क्वेश्चन ये थे कि क्या सक्सेशन जो है उसमें जो बाकी वारिसीन हैं, लीगल हेयर्स हैं, क्या वो अपना जो शेयर है वो किसी एक वारिस के नाम जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं या नहीं? क्या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या नहीं? या क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक लीगल हेयर जो अवेलेबल है वो उन सब के बिहाफ पे जो है वो शेयर जो है वो क्लेम कर ले? तो इसका आंसर है यस। होता क्या है, आपने जितने डिसीज्ड के बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको कोशिश करें एक ही केस के अंदर जो है वो सारी चीज़ एनलिस्ट करें, और फिर आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जाएं। उसमें सारे लीगल हेयर्स जो है उनकी डिटेल्स दें, और फिर जो लीगल हेयर्स चाहते हैं कि हमारी जो है वो हमारा जो शेयर बनता है इसमें से वो हमारी मदर को मिल जाए, या मदर ने कहा कि मेरे बच्चे को मिल जाए या बेटी को मिल जाए, कोई भी लीगल हेयर्स के दरमियान अगर कोई मुत्तफिक हो जाए, कोई भी उनके दरमियान कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक अच्छे से लॉयर से डिस्कस करें, और वो क्या करेगा कि उन सारे लीगल हेयर्स की कंसेंट एक एफिडेविट बनाए, और फिर उसके बाद वो जाके सबमिट करा दे कोर्ट ऑफ लॉ में। तो कोर्ट जब शेयर डिटरमिन करेगी, उसके बाद उनकी कंसेंट साथ नोट करके कि अगर किसी इस वारिस को उन सब के बिहाफ पे अगर कलेक्शन की, या जो भी बैंक अकाउंट्स में अमाउंट्स है, या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको लेने, ट्रांसफर करने, एलिनेट करने, या कोई भी ऐसा मामला हो, तो उसमें हमारी तरफ से फ्री कंसेंट है कि वो उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, तो आप उसको ऑथराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस कोई ऑब्जेक्शन करे, फॉर एग्जांपल, तो उसका भी राइट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट करे कि मुझे मेरा शेयर जो है वो मिलना चाहिए, तो देन जो है वो उसको उसका शेयर मिल सकता है थ्रू कंटेस्ट के वो उसी कोर्ट में जाके जो है वो मामला जो है वो टेकअप कर ले।